कोमल चिड़िया की शादी बादल कव्वे से हो जाती है। पक्षियों के परिवार में ये रिश्ता अजीब था, लेकिन बादल कव्वा दिल का बहुत अच्छा था, जो कोमल चिड़िया से बहुत प्यार करता था। लेकिन बादल कव्वे की माँ सवित्री को ये रिश्ता पसंद नहीं था। वो चाहती थी कि बादल की शादी पड़ोस की बिजली कव्वी से हो। बिजली कव्वी कोमल चिड़िया को देखकर जल भुन रही थी, क्योंकि वो कव्वे से शादी करके उसके बड़े घोंसले और प्रॉपर्टी पर कब्जा करना चाहती थी। जब तक ये चिड़िया इस घर में है, मैं बादल की जिंदगी में कभी जगह नहीं बना सकती। अब मुझे कुछ न कुछ तो करना ही होगा। ऐसा सोचते हुए बिजली कव्वी चिड़िया की सास के पास जाती है और उसके कान भरने लगती है। अरे माँ जी, आपकी बहू तो बहुत चालाक निकली। हाय हाय माँ जी, ये सब सुनने से पहले मेरे कान क्यों नहीं फट गए। क्या बेटी, क्या सुना है तुमने, मुझे बताओ। माँ जी, ये सब बताते हुए मुझे बहुत दुख हो रहा है। आपकी बड़ी बहू बहुत चालाक निकली। आज मैंने इसे नदी के पास तोते से कहते सुना है कि ये बूढ़ी सास तो मेरे पाँव की धूल है, और कह रही थी कि इस बुढ़िया को मैं जल्द ही शिकारी चीलों के हवाले कर दूंगी। क्या मेरी बहू ने ये सब कहा? इसकी इतनी हिम्मत! मैंने इसे अपने घर की रानी बनाकर रखा और वो मेरे ही खून की प्यासी निकली। हाँ माँ जी, आप भोली हैं। असल में बादल के लायक तो मैं थी। एक ही परिवार है हमारा। ये चिड़िया तो आपका घर हड़पना चाहती है। ऐसे बिजली कव्वी चिड़िया की सास के खूब कान भरती है। अब सावित्री बिजली कव्वी की बातों में आकर कोमल चिड़िया पर बहुत अत्याचार करने लगती है। अरे ओ कोमल, ये क्या गंद मचाया है? सारा दिन मटक मटक कर उड़ती रहती हो, कभी भी कोई ढंग का काम नहीं किया। जाओ अभी जाकर नदी के उस पार से मेरे लिए नरम नरम घास लेकर आओ और फिर मेरा घोंसला तैयार करो। अगर ऐसा नहीं किया तो तुम्हें रात को अपने घर में नहीं घुसने दूंगी। कोमल चिड़िया अपनी सास की बातें सुनकर बहुत उदास हो जाती है। वो आंसू बहाते हुए वहाँ से चली जाती है। रास्ते में चिड़िया को उसके पुराने दोस्त तोता और कबूतर मिलते हैं। क्या हुआ कोमल बहन, तुम इतनी उदास क्यों हो? जंगल का मौसम तो बहुत खराब है। ऐसे मौसम में तुम नदी के पार क्या करने जा रही हो? तोते भैया, मेरी सास ने मुझे कहा है कि नदी के उस पार से उन्हें नरम नरम घास ला कर दूं। अगर ऐसा नहीं किया तो वो मुझसे नाराज हो जाएंगी। फिर मेरी वजह से बादल जी को बहुत बातें सुननी पड़ेंगी। कोमल बहन, वो बिजली कवि और तुम्हारी सास मिलकर तुम्हें मारना चाहती हैं। होशियार रहो, कव्वे ऐसे ही होते हैं। दूसरी ओर बिजली कव्वी बादल कव्वे को भी चिड़िया के खिलाफ भड़काती है। बादल, तुम किस चिड़िया के पीछे पड़े हो? वो तो सारा दिन उस नीलू चिड़े के साथ रहती है। बेचारी तुम्हारी माँ अकेली घर में काम करती है और तुम्हारी पत्नी बाहर घूमती फिरती है। देखो जरा मुझे, मैं बस तुम्हारे लिए ही तुम्हारी माँ की सेवा करती हूँ। ये तुम कैसी बातें कर रही हो बिजली? कोमल ऐसी नहीं है, मुझे उस पर पूरा भरोसा है। ये कौवा इतनी आसानी से मेरी बातों में नहीं आने वाला, लेकिन मैं भी बिजली हूँ, इसे फंसा कर ही रहूंगी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक रात बिजली कव्वी और सावित्री दोनों मिलकर चिड़िया को मारने के लिए साजिश करती हैं। चिड़िया, मेरी आवाज सुरीली हो जाए इसलिए मुझे उल्लू पंडित ने बताया है। काली गुफा में एक नीला फूल है, तुम जाओ वो फूल लेकर आओ। अगर मैंने उस फूल का रस पी लिया तो मेरी आवाज बहुत सुंदर हो जाएगी। लेकिन माँ जी, वो गुफा तो बहुत दूर है और इस समय बारिश हो रही है, मैं कैसे जाऊंगी? ये सब मैं नहीं जानती, मैंने तुझसे जो कहा है तुझे करना होगा। अगर तूने ऐसा ना किया तो बादल के आने पर मैं तुझे इस घर से हमेशा हमेशा के लिए निकाल दूंगी। नहीं माँ जी, बादल जी से आप कुछ मत कहिएगा, मैं जाती हूँ। ऐसा कहते हुए कोमल चिड़िया वहाँ से चली जाती है। चिड़िया के जाते ही बिजली कव्वी सावित्री के पास जाती है। अरे वाह माँ जी, आपने तो कर दिखाया। माँ जी, उस काली गुफा में काला सांप रहता है, जो भी उस गुफा में जाता है वो कभी लौट कर नहीं आता। बिजली कव्वी मन ही मन में सोचती है,
सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। अरे बुढ़िया, खुश हो ले, एक बार मुझे बादल से शादी करने दे, तुझे भी मैं उस काली गुफा में काले सांप को ही दूंगी और फिर इस घर पर मेरा कब्जा होगा। कोमल चिड़िया जैसे ही गुफा के अंदर जाती है तो काला सांप चिड़िया पर हमला कर देता है। कोमल चिड़िया की चीखें सुनकर वहाँ से गुजरने वाली बुलबुल ये सब देख लेती है। वो भागती हुई बादल कव्वे के घर जाती है। क्या हुआ माँ? ये बिजली यहाँ क्या कर रही है और मेरी पत्नी कहाँ है? बादल तुम्हारी माँ को ये बताते हुए भी शर्म आएगी कि तुम्हारी पत्नी उस नीलू चिड़े के साथ भाग गई। क्या ये तुम क्या कह रही हो? ऐसा नहीं हो सकता, मेरी पत्नी ऐसा नहीं कर सकती। तभी बुलबुल वहाँ आती है और वो कव्वे से कहती है, बादल जल्दी करो, तुम यहाँ बैठे हो और वहाँ काले सांप ने तुम्हारी पत्नी पर हमला कर दिया है। मैं अकेली उस सांप का मुकाबला नहीं कर सकती, तुम मेरे साथ चलो। ये सुनते ही बादल कव्वा बुलबुल के साथ भाग जाता है। बुलबुल और बादल कव्वा कबूतर और तोते को भी अपने साथ गुफा में ले जाते हैं। वो चारों चिड़िया को उस काले सांप से आजाद करवाते हैं और फिर सब अपनी तेज चोंचों से उस सांप को मार मार कर जान से ही मार देते हैं। कोमल चिड़िया घायल हो चुकी थी। कोमल, ये सब कैसे हुआ? कुछ नहीं पति जी, मैं ठीक हूँ। बस करो कोमल, और कितना चुप रहोगी? बादल, ये सब किया तुम्हारी माँ और उस बिजली कव्वी का है। वो कव्वी तुमसे शादी करके तुम्हारे घर पर कब्जा करना चाहती है। इसी साजिश में उसने तुम्हारी माँ को भी मिला लिया है। ये सब सुनकर बादल कव्वे को बहुत गुस्सा आता है और वो वहाँ से चिड़िया को लेकर घर चला जाता है। माँ और बिजली, तुमने ये अच्छा नहीं किया। तुम दोनों ने मेरी पत्नी की जान लेना चाही, इसलिए मैं तुम दोनों को चील महारानी के हवाले कर रहा हूँ। चील महारानी का सुनकर बिजली कव्वी तो वहाँ से भाग जाती है। अरे बिजली, कहाँ जा रही हो? तुम भी इन सब में शामिल हो। लेकिन बिजली कव्वी पीछे मुड़कर नहीं देखती और वो भाग जाती है। देखा माँ, तुम जिसकी बातों में आकर अपनी बहू को मारने चली थी, वही कव्वी अब तुम्हारी बात भी नहीं सुन रही और तुम्हें अकेला छोड़कर चली गई। वो कव्वी तो तुम्हें अपनी बातों में फंसाकर इस घर पर कब्जा करना चाहती थी। वहीं सावित्री को अब अपनी गलती का एहसास हो गया था। वो फूट फूट कर रोने लगती है। कोमल बेटी, मुझे माफ कर दे, मैं उस काली कव्वी की बातों में आ गई थी और उसकी काली बातों पर यकीन कर बैठी। मैंने अपने घर के चिराग को ही बुझाना चाहा। अब इस पछतावे की आग मुझे जला रही है। माँ जी, आप भटक गई थी, अब अंधेरा खत्म हो गया है और उजाला हो गया है। प्यारे दोस्तों, अगर आपको सावित्री के पछतावे और कोमल चिड़िया के सब्र की ये कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें और हमें बताएं कि क्या बादल को अपनी माँ को माफ कर देना चाहिए था। चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली कहानी में। कोमल चिड़िया की माँ उसे जन्म देते ही मर गई थी। कोमल के पिता बहुत दुखी थे। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे। कोमल चिड़िया को अब देखभाल की जरूरत थी। बेटी, न जाने तेरी किस्मत में क्या लिखा है। तेरे जन्म देते ही तेरी माँ चल बसी। अब बिना माँ के तेरा क्या होगा? कोमल को एक माँ की जरूरत थी, इसलिए उसका पिता पारो चिड़िया से शादी कर लेता है। पारो चिड़िया कोमल चिड़िया के साथ सौतेला व्यवहार करती थी और उसके पिता के सामने वो एक अच्छी माँ बनने का नाटक करती थी। कोमल चिड़िया इसी तरह बड़ी होने लगी। पारो चिड़िया के अपने 2 बच्चे होते हैं, एक बेटा और एक बेटी। वो अपने बच्चों को तो पेट भरकर भोजन देती है और कोमल को थोड़ा सा भोजन देती थी। कितना खाती है ये कमबख्त। बस कर, अब उठ जा, जाकर झाड़ू पोछा कर। बस अभी करती हूँ माँ। छोटी उम्र में ही कोमल चिड़िया अपने घर के सारे काम करने लगी। ऐसे ही कई साल बीत जाते हैं। पारो, हमारी दोनों बेटियां अब बड़ी हो गई हैं। मैंने कोमल के लिए एक चिड़ा देखा है, वो बहुत अमीर है। हमने तो जैसे तैसे दिन गुजार लिए, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हमारी बेटियां अच्छी जिंदगी गुजारें। कल ही चंदू चिड़ा कोमल बिटिया को देखने आ रहा है।
ये सुनकर पारो तो जल भुन जाती है। क्या कहा पति जी, अमीर चिड़ा है, लेकिन कोमल को तो कुछ भी नहीं आता जाता। अगर इतने बड़े घर में जाएगी तो हमारी नाक ही कटवाएगी। पारो, तुम ये सब क्यों कह रही हो? अगर उसे कोई काम नहीं आता तो तुम उसे सिखा दो। अगली सुबह हो जाती है। चंदू चिड़ा अपनी माँ को लेकर आ जाता है, लेकिन पारो चिड़िया अपनी बेटी पिंकी चिड़िया को सामने ले आती है। बहन जी, ये देखो मेरी बेटी, इसे सारे काम आते हैं। कोमल का पिता बहुत मजबूर हो गया था। वो उन सबके सामने कुछ भी नहीं कह सकता था। पारो बहन, हमें आपकी बेटी बहुत पसंद है। इस तरह पिंकी चिड़िया की शादी चंदू चिड़े से तय हो जाती है। जब चंदू चिड़ा अपनी माँ को लेकर चला जाता है तो कोमल का पिता अपनी पत्नी से कहता है, पारो, ये तुमने क्या किया? कोमल बड़ी है, पहले उसकी शादी होनी चाहिए। सुन लो पति जी, वो चिड़ा मेरी बेटी के लायक है, और मैंने कब कहा कि पहले पिंकी की शादी होगी? आप पहले अपनी बेटी की शादी कर दें। पिताजी, आप चिंता नहीं करें। अगर बहना की शादी से पहले मेरी शादी करना आपके लिए जरूरी है तो आप किसी भी चिड़े से मेरी शादी कर दें, मुझे कोई आपत्ति नहीं। बेटी, ये तो क्या कह रही है? मैं कैसे किसी चिड़े के साथ तुझे ब्याह सकता हूँ? पति जी, मेरी बहन ने एक रिश्ते के बारे में बताया है। वो चिड़ा बहुत सुंदर है और अच्छी नौकरी भी करता है। तो ठीक है पारो, मैं अपनी बेटी की शादी उसी चिड़े के साथ कर देता हूँ। बंटी चिड़े के बारे में अच्छा अच्छा बताकर पारो चिड़िया कोमल की शादी उससे करवा देती है और अपनी बेटी पिंकी की शादी चंदू चिड़े से करवा देती है। कोमल, मेरा घर तो छोटा है, लेकिन मैं तुम्हें कभी कोई दुख नहीं दूंगा, हमेशा खुश रखूंगा। कोई बात नहीं बंटी जी, घर बेशक छोटा हो लेकिन हमेशा खुशियों से भरा होना चाहिए। कोमल, जब मैं जंगल में सब्जियां बेचने जाऊंगा तो तुम्हारा मन लग जाएगा ना? लेकिन पति जी, आपकी तो नौकरी है ना, आप सब्जियां बेचने क्यों जाएंगे? नहीं कोमल, मेरी कोई नौकरी नहीं है। मैं तो जंगल के बाजार में सब्जियां बेचता हूँ। ये बात मैंने पहले ही तुम्हारी माँ को अच्छे से बता दी थी। ये सुनकर कोमल चिड़िया बहुत दुखी होती है। वो जान गई थी कि उसकी माँ ने झूठ बोलकर उसकी शादी करवाई है। कोई बात नहीं पति जी, हम मेहनत करेंगे, देखना आपको भी बहुत अच्छी नौकरी मिल जाएगी। जब कभी भी कोमल चिड़िया अपनी माँ और बहन से मिलती तो वो उसका मजाक उड़ाती। अरे क्या हुआ पिंकी, ये तुम कितनी कमजोर हो गई हो? क्या तुम्हारा पति कोई काम नहीं करता? हाँ हाँ माँ, लगता है बहुत मजे कर रही है बहना। पिंकी, तुम जानती हो जो चिड़ा मुझे देखने आया था, माँ ने तुम्हें दिखाकर उसकी शादी तुमसे करवा दी और मेरे नसीब का सुख तुम्हें दे दिया। और हाँ, अगर मेरे नसीब में हुआ तो मुझे तुमसे भी ज्यादा मिलेगा। चुप कर जा कोमल, तू उस भिखारी चिड़े के लायक ही थी। कोमल चिड़िया घर जाकर सारी बात अपने पति को बताती है और रोने लगती है। बंटी जी, क्या मेरा नसीब इतना ही खराब है? क्या हम गरीबी में ही दिन गुजारेंगे? कोमल, तुम दुखी मत हो, मैं एक ना एक दिन तुम्हारा नसीब जरूर बदलूंगा। एक दिन बंटी चिड़ा जंगल में सब्जियां बेच रहा था कि एक अमीर कबूतर का बैग उसके ठेले पर ही रह जाता है और कबूतर वहाँ से चला जाता है। बंटी चिड़ा उस बैग पर ध्यान नहीं देता। जब वो शाम को घर लौट कर जाता है तो वो बैग देखता है। अरे ये क्या, ये बैग किसका है? खोल कर देखता हूँ। बंटी जैसे ही वो बैग खोलता है तो उसमें ढेर सारे पैसे थे। वो बैग लेकर अपने घर में जाता है। कोमल, ये देखो, लगता है किसी का बैग मेरे ठेले पर ही छूट गया।